नमस्ते बच्चों। आज हम गिरधर कविराय जी के बारे में जानेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। गिरधर कविराय जी के जीवन के बारे में अधिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह जी ने उनका जन्म संवत 1770 में दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। मतलब इनकी जानकारी हमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित की हैं, जिसके बारे में आज हम कुछ कुंडलियों के बारे में जानेंगे। अब आज पहली कुंडली क्या है? लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को झारे। कह कर गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। अब इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या क्या है? मतलब इन्होंने लाठी की विशेषता के बारे में बतलाया है। अब गिरधर कविराय क्या कहते हैं कि लाठी में गुण, मतलब जो लाठी होती है, पहले के लोग लाठी लेके चलते थे, उनका अस्त्र शस्त्र सब कुछ लाठी ही होता था। तो लाठी में क्या है? बहुत गुण है। इसको हमेशा अपने साथ रखें। गहरी नदी, गहरी मतलब गहराई से भरपूर जो नदी हो, नाली हो, तथा उससे भी हमारी रक्षा करती है और हमारे अंग को बचाती है। जैसे गहरी नदी है तो उसे हम लाठी के द्वारा पता कर सकते हैं कि कितनी गहरी है। कहीं नाली आ गई तो हम अपने को उससे संतुलित कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने अंग को बचा सकते हैं। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। मतलब अगर कोई रास्ते में चलते हुए कोई कुत्ता या कोई जानवर हम पर अटैक करता है या हमारे ऊपर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में लाठी हमारी बहुत मदद करती है। दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर मतलब अगर कहीं रास्ते में अकेले चले जा रहे हैं, वो रास्ता सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है, और अगर हमारे हाथ में लाठी है तो हम दुश्मन का भी मुकाबला कर सकते हैं। होए तिनहु को झारे, मतलब किसी को अगर लाठी आपके हाथ में तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा और आप किसी का भी सामना कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में लाठी के द्वारा सफलता पा सकते हैं। अगर दुश्मन आ गया तो भी, कुत्ता आ गया तो भी, और अगर कहीं कोई गहरी नदी या कोई नाली वगैरह आ गई तो उससे भी आप बच सकते हैं। आपके अंग को आपको बचाती है लाठी, यही उन्होंने बोला है। तो उन्होंने धूर के बाठी, धूर के बाठी आप अर्थ लिख सकते हैं इसका। धूर के बाठी मतलब, धूर मतलब दूर, दूर के बाठी मतलब हे दूर जाने वाले राहगीर। इस बात का ध्यान रखो कि अपने हाथ में लाठी जरूर रखना, क्योंकि जब तुम दूर जाते हो तो तुम्हारे रास्ते में कई एक रुकावटें जो आती हैं, उन रुकावटों में लाठी आपकी मदद करती है। लाठी की मुख्यता को उन्होंने समझाया है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे पे। कमरी, कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम, खासा मलमल बाफ्ता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद ज आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी से मतलब क्या है? कंबल। कंबल हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, मतलब आपके घर में जो दादी जी या बाबा जी जो भी होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, उस पीरियड में एक कंबल आता था जो बहुत मतलब उसमें बहुत खुरदुरापन होता था। वो सभी बोलते थे कि बड़ा गड़ता है वो कंबल, लेकिन वो कंबल बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब वो गर्मी भी देता है और कई एक चीज़ों से
मुकाबला भी कर सकता है। जैसे यहाँ वो बता रहे हैं, कमरी थोड़े दाम की, मतलब थोड़े ही पैसों में वो कंबल आपको मिल जाता है। तो वो थोड़े ही दाम में मिल जाता है, लेकिन काम बहुत आता है। कैसे काम आता है? खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। जैसे अपने पास अलमारी नहीं है, हम लोग कहीं रखने की जगह नहीं है, और अगर कोई आपके पास बहुत महंगे कपड़े हैं, मलमल है, सिल्क है या रेशम है, इस तरीके का कुछ भी अगर आपका महंगा कपड़ा है, तो उस महंगे कपड़े को आप उस कंबल के अंदर लपेट के रख दोगे तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, ना उस पर धूल पड़ेगी, ना कीड़े लगेंगे, और वो उसकी मतलब उसे बचाता है इन सब चीज़ों से। अच्छा, अब इसके बाद आता है, उनका राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे। मतलब उसका मान रखता है, आपका मान रखता है, कपड़ों का मान रखता है, और उसके अलावा जब आपको जरूरत हो तो आप इसे ओढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बिछाने के लिए कुछ नहीं और आप कहीं दूर निकल गए जंगल में, या कहीं आपको ऐसी जगह जाना पड़ा जहां आपको कहीं रुकने की जगह नहीं है, और आपके हाथ में कंबल है, तो ये कंबल आप झाड़ के उसे बिछा के और आराम से सो सकते हैं। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े डमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। मतलब बहुत ही कम दाम में ये मिलती है, लेकिन आपकी मर्यादा हर जगह बचाती है, आपका सम्मान हर जगह वो बचाती है। क्या? थोड़े दाम में मिल जाने वाला कंबल। तो ये हमें उन्होंने समझाया है कंबल के लिए। पहले लाठी के लिए समझाया, अब कंबल के लिए समझा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है? गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। तो मतलब ये तो आप भी समझ रहे हो कि जिसके अंदर गुण नहीं है, सिर्फ दुर्गुण है, उसका सम्मान कोई नहीं करता, उसे कोई पसंद ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये बताया कि जिसके अंदर गुण है उसे हर सहस नर, मतलब हर कोई, सब कोई उसे पसंद करता है, उससे बात करना चाहता है, उसे सलाह लेना चाहता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, जिसके अंदर गुणों की खान हो या गुण हो। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। जैसे कागा कोकिला, मतलब कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। मतलब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है? कौवा बोलता है तो उसकी आवाज में काव काव की आवाज आती है, और कोयल जब बोलती है तो उसकी जो उसका मधुर उसकी बोली होती है, वो बोली हमें बहुत ही कर्ण प्रिय लगती है, तो हम उसे सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर कौवा अगर आकर काव काव करता है तो हम उसे सुनना नहीं चाहते, हर कोई उसे भगाने लगता है, लेकिन कोयल को सब सुनना चाहता है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ओ ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। मतलब हे मनुष्य, यह सभी के लिए बोलते हैं कि आप ये समझ लो कि दोनों का एक ही रंग है, लेकिन कौवे को हर कोई अपावन मानता है, कोई उसे अपने पास फटकने नहीं देना चाहता, लेकिन कोयल को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि उसकी बोली इतनी मधुर और मीठी है जो हमें अंदर तक शीतल कर जाती है। ये है कोयल के गुण। और कौवा के गुण तो आपको बता ही दिया, हर कोई उसे दुत्कार देता है, भगा देता है। तो बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो सभी कोई जो है, हर कोई
गुण का ही गाहक है। मतलब आप अपने अंदर इतने गुण पैदा कीजिए कि हर कोई आपके साथ बैठना चाहे, बोलना चाहे, आपकी सुनना चाहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आज इतने ही में वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे ये और बड़ा है, इसमें 7 उनकी कुंडलियाँ हैं, जिसे मैं और दूसरे वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसे आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। धन्यवाद।